क्वेश्चन नंबर 1, which of the following conditions does not ensure the convergence of a real sequence a n। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, mod a n माइनस ए एन प्लस वन टेंस टू जीरो एस एन टेंस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक कर सकता है, ठीक है। तो क्या मिस्टेक कर सकता है स्टूडेंट, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है एक वीडियो का, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लीजिए। ये जो कंडीशन है ये इम्प्लाई नहीं करता कि ये ए एन जो है वो कन्वर्जेंट होगा। मैं यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल से ही आपको बता देता हूँ। देखो मान लो ए एन इक्वल्स टू लॉग एन है, ठीक है। लॉग एन ये क्या है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, लॉग एन। तो मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये क्या होगा, मॉड लॉग एन माइनस लॉग एन प्लस वन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू लॉग एन बाई एन प्लस वन। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं वन बाई वन प्लस वन बाई एन, ठीक है, ओके। अब देखो जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है तब मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये जो है वो क्या होगा, मॉड लॉग वन होगा। लॉग वन क्या है, जीरो, ठीक है। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए एन क्या है, ए एन इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ए एन डाइवर्जेंट है। तो ये कंडीशन जो है वो इम्प्लाई नहीं करता कि ए एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ठीक है। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। ये क्या दिया गया है, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। सॉरी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा कंडीशन इम्प्लाई नहीं करता है कि वो कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो ए ऑप्शन है यही ट्रू होगा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अच्छा अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो सीक्वेंस होगा कि ए एन माइनस ए मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये जो सीक्वेंस होगा ये भी कन्वर्जेंट होगा। अगर ये मॉड्यूलस वाला कन्वर्जेंट है तो ये बिना मॉड्यूलस वाला भी कन्वर्जेंट ही होगा। ए एन माइनस ए एन प्लस वन ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा, ओके। अच्छा एक काम करो, ये मॉड्यूलस वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज होगा समेशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ये बिना मॉड्यूलस वाला, ठीक है, ये ए एन माइनस ए एन प्लस वन दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ओके। अच्छा तो अगर देखो ये कन्वर्जेंट है तो इसका एक वैल्यू होगा, ये जो समेशन है ना इसका एक वैल्यू होगा, मान लो वो दिस इक्वल्स टू है एस, ठीक है। ये जो सम है इस सम का वैल्यू है एस, ओके। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी, पहले एन के लिए देखो क्या आता है, ए एन ए वन माइनस ए वन प्लस वन मतलब ए टू प्लस एन इक्वल्स टू टू के लिए ए टू माइनस ए थ्री प्लस अप टू ए एन के लिए ए एन माइनस ए एन प्लस वन दिस इक्वल्स टू होगा एस। अच्छा ये ए टू कैंसिल, यहाँ पर ए थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो रहेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ ए वन माइनस ए एन प्लस वन इक्वल्स टू एस, ओके। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज ए एन प्लस वन क्या आ रहा है, ए वन माइनस एस। तो इसे मान लो दिस इक्वल्स टू एस डैश है, ये एक फाइनाइट नंबर है, एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ए एन क्या आ रहा है, एस डैश, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ए एन इज कन्वर्जेंट, ओके। तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। देखो ऑप्शन सी में दिया गया है ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। देखो अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो है ना ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये जो एन इंटू ए एन है ये सीक्वेंस जीरो पर टेंड करेगा, ओके। अच्छा
तो एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर दिस इक्वल्स टू है हो रहा है 0। तो इसका मतलब ये है कि मॉड n इंटू ए एन माइनस क्या है लिमिट 0 लेस देन एप्साइलन। ओके अच्छा तो एंड n क्या होगा, n देखो n फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू होगा m एंड m क्या है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हर एक n के लिए यहाँ पर हमें एक m मिल जाएगा। ओके तो अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए एन लेस देन एप्सिलॉन बाई n हम लिख सकते हैं ऐसा। तो दिस इक्वल्स टू मान लो एप्सिलॉन डैश है। ओके अच्छा तो देखो तो दिस इम्प्लाइज मॉड ए एन माइनस 0 लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन डैश। ठीक है, तो फॉर ऑल n greater equals to m belongs to natural number and this implies a n tends to 0। ये जो सीक्वेंस हो रहा है लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये a n सीक्वेंस 0 पर टेंड कर रहा है, मतलब ये जो सीक्वेंस है a n ये कॉन्वर्जेंट हो रहा है। ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में देखो दिया गया है ए एन का जो सब सीक्वेंस दिया गया है, 3 सब सीक्वेंस दिया गया है वो कॉन्वर्जेंट है। ए एन क्या कॉन्वर्जेंट होगा या नहीं ये हमें दिखाना है। अच्छा एक चीज़ देखो, ए एन ए 2n प्लस 1 मान लो ये L1 पर कॉन्वर्ज कर रहा है, ये L2 पर, ये L3 पर कॉन्वर्ज कर रहा है। ओके अच्छा तो एक सीक्वेंस मान लो A6n है। ठीक है, A6n जो है ना वो A3n एंड A2n इन दोनों का सब सीक्वेंस होगा। ठीक है अच्छा देखो अगर एक सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होता है तो उसका सब सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होगा एंड उसी लिमिट पर ही कॉन्वर्ज करेगा। ठीक है तो देखो A6n ये A2n का सब सीक्वेंस है एंड A2n L3 पर कॉन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब A6n भी L3 पर ही कॉन्वर्ज करेगा। अगेन A6n A3n का A6n A3n का सबसीक्वेंस है एंड A3n L2 पर कॉन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब A6n जो है वो L2 पर कॉन्वर्ज करेगा। देखो A6n L3 पर भी कॉन्वर्ज कर रहा है, L2 पर भी कॉन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है तो L2 इक्वल्स टू L3 होगा। ठीक है लेकिन अब हम देखते हैं A2n प्लस 1 एंड A3n। अच्छा देखो A2n प्लस 1 जो है A2n प्लस 1 ये जो सीक्वेंस है इसमें एलिमेंट कैसा होगा, जब n इक्वल्स टू 1 के लिए हो रहा है A3, 2 के लिए A5, A7, A9, A11 कंटिन्यू इस तरह से होगा। ठीक है एंड A3n में कैसा होगा, A3, A6, A9 इस तरह से होगा। ठीक है अच्छा अब एक काम करते हैं A2n प्लस 1 एंड A6n, इसका हम यहाँ पर और एक टर्म ले लो A12, इन दोनों का हम एक सबसीक्वेंस लेते हैं। मान लो ये सबसीक्वेंस है A6n माइनस 3, ये कैसा होगा n इक्वल्स टू 1 के लिए 3, n इक्वल्स टू 2 के लिए होगा 9। ठीक है इसके बाद होगा सॉरी 9 नहीं A9, A15। ओके अच्छा देखो ये जो है A3, A9, A15 हाँ ये यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब A6n माइनस 3 ये इसका भी सब सीक्वेंस है एंड इसका भी सब सीक्वेंस है। ठीक है तो ये जो है A3n ये तो L2 पर कॉन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब A6n भी L2 पर कॉन्वर्ज करेगा एंड A2n प्लस 1 जो है ये L1 पर कॉन्वर्ज कर रहा है, जिसका मतलब A6n माइनस 3 भी L1 पर ही कॉन्वर्ज करेगा, इसका मतलब L1 इक्वल्स टू L2। ठीक है अच्छा यहाँ पर हमने क्या लिखा था, L2
इक्वल्स टू L3, तो इसका मतलब L1 इक्वल्स टू L3, L1 इक्वल्स टू L3 हमें मिला है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, A2n+1 में क्या क्या एलिमेंट होता है, ये सभी ऑड एलिमेंट हो रहा है, ठीक है, ऑड टर्म वाला। तो A2n में क्या आएगा, A2, A4, A6, A8, A10, A12, ये इवेंट टर्म वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, एंड An में क्या आएगा, An में ये ऑड टर्म वाला भी आएगा, इवेंट टर्म वाला भी आएगा, ठीक है। तो A2n एंड A2n+1 ये दोनों An जो सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो An का ये दोनों सब सीक्वेंस एक ही लिमिट पर कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। मान लो L1 इक्वल्स टू L3 इक्वल्स टू L, एक ही लिमिट पर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो An जो होगा वो भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा एंड L पर ही कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो An कॉन्वर्जेंट हो गया, तो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, S be an infinite subset of R such that S intersection Q equals to phi, तो which of the following statements is true। देखो, S इन्फिनिट सबसेट है R का एंड S इंटरसेक्शन Q इक्वल्स टू फाई, Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, अगर S इक्वल्स टू मान लो Q कॉम्प्लीमेंट है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, उसके साथ Q का इंटरसेक्शन फाई आएगा एंड Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो R का इनफाइनाइट सबसेट है, ओके। अच्छा, तो देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है S मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट which belongs to Q। हाँ, अगर S इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट होता है तो S का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है, वो Q में बिलोंग कर रहा है। तो ऑप्शन ए ट्रू हो रहा है Q कॉम्प्लीमेंट के लिए, S इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट के लिए। ऑप्शन बी को देखते हैं, S मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट which belongs to R माइनस Q, मतलब Q कॉम्प्लीमेंट। हाँ, S का जो लिमिट पॉइंट है R वो Q कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, ये तो ये जो S इक्वल्स टू Q कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होगा। हमें और एक काउंटर एग्जांपल लेना चाहिए, ठीक है। हम एक काम करते हैं, S इक्वल्स टू ये लेते हैं रूट पी, पी क्या है, पी इज प्राइम, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। एंड तो S इंटरसेक्शन Q क्या होगा, फाई आएगा, ये इनफाइनाइट सबसेट है R का, ओके। अब देखो S का जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो क्या होगा, वो तो फाई आएगा, ठीक है। अच्छा, फाई जो है, अच्छा तो फाई S का सबसेट होगा, सॉरी S डैश का नहीं, S का सबसेट होगा, तो S डैश S का सबसेट होगा। S डैश क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ S का सभी लिमिट पॉइंट का सेट है, तो डिराइव्ड सेट इस सेट का सबसेट हो गया है, तो इसका मतलब S इज क्लोज्ड, ओके। तो सी में बोला गया था S कैन नॉट बी ए क्लोज्ड सेट इन R, तो ऑप्शन सी तो डज नॉट ट्रू, ठीक है। एंड ऑप्शन ए में बोला गया है S मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू Q, S का तो कोई भी लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। सिमिलरली ऑप्शन बी भी नॉट ट्रू है, तो ऑप्शन डी ट्रू होगा। तो देखते हैं कैसे ट्रू होता है। देखो, हमने जो यहाँ पर एक काउंटर एग्जांपल लिया है, S इक्वल्स टू रूट पी, पी प्राइम है, ये एक सेट है, ये इरेशनल जो नंबर है उसका एक सबसेट है, ठीक है। तो S इज सबसेट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट, ओके। अच्छा, तो अगर हम R माइनस S करेंगे, S मतलब Q कॉम्प्लीमेंट, हाँ, तो वो क्या आएगा, R माइनस सॉरी Q कॉम्प्लीमेंट नहीं, Q कॉम्प्लीमेंट का सबसेट, ठीक है। अगर हम R से S को हटाएंगे, अगर हमें R से S को हटाएंगे तो इसका मतलब है R से हम कुछ इरेशनल नंबर्स को हटा रहे हैं, सभी को नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर R माइनस S में जो होगा,
आर माइनस एस में रैशनल नंबर तो होगा ही, साथ में कुछ इरेशनल, कुछ नहीं बहुत सारा इरेशनल नंबर भी होगा। तो इसका मतलब ये जो आर माइनस एस है वो क्यू का सुपरसेट है, मतलब रैशनल नंबर का सुपरसेट है। ओके, तो आर माइनस एस में इरेशनल नंबर भी होगा एंड रैशनल नंबर भी होगा। ठीक है, रैशनल नंबर सभी होगा लेकिन इरेशनल नंबर सभी नहीं होगा। मान लो ए है इरेशनल नंबर का सेट जो आर माइनस एस में है। ठीक है, एंड आर माइनस एस जो है, आर माइनस एस इक्वल्स टू है ए यूनियन क्यू है। ठीक है, अच्छा, तो इसका जो अगर लिमिट पॉइंट लेंगे हम, लिमिट पॉइंट का सेट आर माइनस एस का लिमिट पॉइंट का सेट जो होगा वो क्या होगा, देखो क्यू का लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, क्यू का डायरेक्ट सेट इक्वल क्यू डैश इक्वल क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो क्यू यूनियन इरेशनल नंबर लेंगे, उसका लिमिट पॉइंट का सेट देखेंगे तो क्या होगा, वो भी आर ही तो होगा, रियल नंबर। ठीक है, अच्छा रियल नंबर होगा, इसका लिमिट पॉइंट का सेट होगा रियल नंबर। अच्छा, ये अब देखो ये जो रूट पी जो है वो आर में बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन डी में यही बोला है, आर माइनस एस मस्ट हैव ए लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, एफ दिया गया है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ए एंड कॉची सीक्वेंस एंड एक्स एन दिया गया है हमें, वाई एन दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है एक्स एन कन्वर्जेंट, वाई एन कन्वर्जेंट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो ये हमें दिया गया है, तो देखते हैं पहले एक्स एन जो है वो कन्वर्जेंट होता है नहीं, आगे अगर कन्वर्जेंट होगा तो ये कॉची सीक्वेंस जरूर होगा। तो मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू एक्स एन क्या है, ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन स्क्वायर। ओके, एंड माइनस एक्स एन प्लस 1 क्या होगा, ए एन प्लस 1 स्क्वायर इंटू एफ ए एन प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐड कर लेते हैं। वो क्या है, ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये रहेगा। अच्छा देखो, ऐसा हमने क्यों किया क्योंकि यहाँ से हम एक कॉमन लेंगे, ए एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, एफ ए एन स्क्वायर माइनस एफ ए एन प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो एंड यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट ना देकर यहाँ पर हम दिस लेस इक्वल्स टू मॉड्यूलस दिस लिख लेते हैं प्लस मॉड्यूलस यहाँ से हम एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा मॉड्यूलस ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो ए एन क्या है, कॉची सीक्वेंस है, इसका मतलब ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। अगर ए एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मान लो ए एन एल पर कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एंड एफ क्या है, एफ है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो एफ ए एन जो होगा, एफ ए एन वो एफ एल में कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब जो एफ ए एन स्क्वायर, देखो ए एन एल पर कन्वर्ज कर रहा है, तो अच्छा देख लेते हैं हम। देखो ए एन अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस 1 वो दिस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अच्छा तो इसे देखते हैं हम,
मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ए एन प्लस वन इंटू ए एन माइनस ए एन प्लस वन होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो ए एन है, ए एन एल पर कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, तो इसे हम तो दिस लेस इक्वल्स टू होगा मॉड ए एन प्लस मॉड ए एन प्लस वन, इस तरह से तो हम लिख ही सकते हैं ना, एंड मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा, ए एन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर ये कॉन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड होगा तो मान लो मॉड ए एन लेस इक्वल्स टू के है, ठीक है। तो दिस मॉड ए दिस लेस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं के प्लस के, एंड ये क्या है, दिस लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये इक्वल साइन नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2k लिख देते हैं, बाई 2k, तो k प्लस के 2k कैंसिल, तो यहाँ से आएगा मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, ओके। तो देखो, तो ये जो सीक्वेंस है ए एन स्क्वायर, ये भी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हो रहा है, ओके। मान लो ये सीक्वेंस ए एन स्क्वायर जो है वो एल डैश पर कॉन्वर्ज कर रहा है, एंड एफ क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ए एन स्क्वायर जो होगा वो एफ एल डैश पर कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन लेस इक्वल साइन हम बाद में ही देते हैं, ए मॉड ए एन लेस इक्वल्स टू के, तो ए एन स्क्वायर लेस इक्वल्स टू होगा के स्क्वायर इंटू मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा देखो, ए एन स्क्वायर एफ एल डैश पर कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ए एन स्क्वायर एफ ए एन स्क्वायर जो है वो एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मान लो मॉड एफ ए एन स्क्वायर माइनस एफ ए एन प्लस वन स्क्वायर दिस लेस देन एप्सिलॉन डैश, ठीक है, प्लस देखो ये सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा, तो ये जो मॉड एफ ए एन स्क्वायर है, मान लो दिस इज लेस देन मॉड एफ ए एन प्लस वन स्क्वायर लेस इक्वल्स टू के डैश मान लो, ठीक है। तो के डैश, एंड यहाँ पर क्या है, मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन स्क्वायर दिस लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मॉड दिस मॉड एफ ए एन स्क्वायर माइनस एफ ए एन प्लस वन स्क्वायर को हमने बोला था एप्सिलॉन डैश, ये काम करो एप्सिलॉन डैश बस के स्क्वायर ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने मॉड क्या लिया था, हमने मॉड ए एन माइनस ए एन प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k लिया था, 2k स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पर 2k स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन बाई k, तो मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन स्क्वायर होगा एप्सिलॉन बाई के, नहीं के डैश ले लो, तो सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ पर के स्क्वायर ना लेके के इंटू के डैश अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर के इंटू के डैश, तो यहाँ पर रहेगा एप्सिलॉन बाई के डैश, तो यहाँ पर होगा एप्सिलॉन बाई के डैश, तो दिस इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन डैश प्लस एप्सिलॉन इक्वल्स टू मान लो एप्सिलॉन डबल डैश है, ठीक है। तो देखो मॉड एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन लेस देन एप्सिलॉन डबल डैश, तो इसका मतलब एक्स एन जो सीक्वेंस है वो एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस भी है। अभी देखो, अभी हम वाई एन को देखेंगे कॉन्वर्जेंट होगा या नहीं।
तो मॉड वाई एन प्लस 1 माइनस वाई एन, दिस इक्वल्स टू मॉड वाई एन क्या है, वाई एन है एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस ए एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस है वाई एन है एफ ए एन स्क्वायर बाई 1 प्लस ए एन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये स्पेस क्यों दिया, यहाँ पर स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो दिस इक्वल्स टू होगा मॉड 1 प्लस ए एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए एन प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर होगा 1 प्लस ए एन स्क्वायर इंटू दिस, तो यहाँ पर आएगा एफ इंटू ए एन प्लस 1 स्क्वायर प्लस एफ ए एन दिस इंटू ए एन स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर एंड 1 इंटू दिस, तो माइनस एफ ए एन स्क्वायर एंड माइनस ए एन प्लस 1 स्क्वायर इंटू एफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो दिस लेस इक्वल्स टू इसीलिए हम लिख सकते हैं एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस एफ ए एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर एंड यहाँ पर एक काम करते हैं हम, यहाँ पर इसे हम माइनस कर देते हैं ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन स्क्वायर एंड प्लस कर देते हैं ए एन स्क्वायर इंटू एफ ए एन स्क्वायर, दोनों तो कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को। एंड यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये है माइनस ए एन प्लस 1 स्क्वायर इंटू एफ ए एन स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब देखो दिस लेस इक्वल्स टू, इसे हम ये जो है वो इससे अभी बड़ा होगा, एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस एफ ए एन स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं मॉड, यहाँ से ए एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, ए एन स्क्वायर इंटू मॉड एफ ए एन प्लस 1 स्क्वायर माइनस एफ ए एन स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से एफ ए एन स्क्वायर को कॉमन ले लो, मॉड इंटू मॉड ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने आपको दिखाया था कि एफ ए एन स्क्वायर जो है वो एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मान लो मॉड दिस लेस देन एप्सिलॉन है एंड ये कॉन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगा। अच्छा, तो ये मान लो मॉड एफ ए एन स्क्वायर जो है वो लेस देन के है। तो अच्छा देखो, पहले इसे देखते हैं, दिस लेस देन एप्सिलॉन प्लस ए एन स्क्वायर कॉन्वर्जेंट है, बाउंडेड भी होगा, ठीक है। तो मान लो लेस देन के डैश है एंड अच्छा ये तो मॉड दिस लेस देन एप्सिलॉन था एंड प्लस एफ ए एन स्क्वायर, ये कॉन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगा, मान लो के है, मॉड एफ ए एन स्क्वायर लेस देन के है एंड ये जो ए एन सीक्वेंस है वो कॉन्वर्जेंट था तो मान लो लेस देन है एप्सिलॉन डैश, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो एफ एन स्क्वायर सीक्वेंस है ना उसे हम कॉन्वर्जेंट तो है तो मॉड दिस लेस देन एप्सिलॉन ना लेके एप्सिलॉन बाई 1 प्लस के डैश ले लेते हैं, ठीक है। एंड
ये जो सीक्वेंस है ए एन स्क्वायर, इसे हम मॉड दिस को लेस देन एप्सिलॉन डैश ना लेकर एप्सिलॉन डैश बाई के ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा दिस इक्वल्स टू आएगा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश, तो दिस इक्वल्स टू मान लो एप्सिलॉन डबल डैश, तो दिस इम्प्लाइज मॉड वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन लेस देन एप्सिलॉन डबल डैश। तो ये जो सीक्वेंस है वाई एन ये कॉन्वर्जेंट होगा तो मतलब ये कॉची सीक्वेंस भी है। तो एक्स एन एंड वाई एन बोथ आर कॉची सीक्वेंसेस, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। 18b में हमें दिया गया है ए एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर का, एक कंडीशन दिया गया है, लैम्डा दिया गया है 0 एंड 4 के बीच में है, बोला गया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, अगर एग्जिस्ट किया तो उसका लिमिट क्या होगा। देखो लैम्डा ये है, ए एन पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव सीक्वेंस है, एंड ये कंडीशन हमें दिया गया है। अब देखो तो ए एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ए एन प्लस वन ग्रेटर देन 0 होगा, ओके। अच्छा अब देखो लैम्डा क्या है, पॉजिटिव है, ए एन स्क्वायर ए एन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो 1 माइनस ए एन है इसे भी पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। अगर 1 माइनस ए एन ग्रेटर देन 0 है तो दिस इम्प्लाइज ए एन क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए एन है वो 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम ये जानते हैं कि ए एम एरिथमेटिक मीन लेस इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर हम ए एम एंड जी एम किसको लेंगे एंड कैसे लेंगे, देखो यहाँ से हम इस बोथ साइड पे ए एन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा इंटू ए एन इंटू 1 माइनस ए एन, ठीक है। एरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, तो मान लो यहाँ पर ए है ए एन एंड बी है 1 माइनस ए एन, ठीक है। दिस लेस इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट अंडर ए बी होगा, तो ए है ए एन एंड बी है 1 माइनस ए एन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा हाफ लेस इक्वल्स टू दिस ए एन इंटू 1 माइनस ए एन, ठीक है। अच्छा एक काम करो आप यहाँ पर, अच्छा ठीक है रूट ही रहने दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 1/4, ठीक है। एंड बोथ साइड पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले स्क्वायर इसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई, एन इंटू 1 माइनस ए एन। एंड देखो ये क्या है, दिस इक्वल्स टू ए एन प्लस 1 बाई ए एन है, ठीक है। एंड अब देखो सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया, ए एम ग्रेटर इक्वल्स टू होगा, सॉरी लेस इक्वल्स नहीं, ग्रेटर इक्वल्स टू, ए एम ग्रेटर इक्वल्स टू जी एम है, ठीक है। तो ये जो ए एन प्लस 1 बाई ए एन है वो लेस इक्वल्स टू है लैम्डा बाई 4, ठीक है। एंड लैम्डा क्या है, लैम्डा है लेस देन 4, तो दिस लेस देन 4/4 इक्वल्स टू 1, तो ए एन प्लस 1 बाई ए एन लेस देन 1 है, तो ए एन प्लस 1 लेस देन ए एन है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा देखो ये ए एन बाउंडेड है एंड यहाँ पर मोनोटोनिक भी है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए एन ये कॉन्वर्जेंट होगा, ठीक है। मान लो कि ए एन एल पर कॉन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो अच्छा ये कॉन्वर्जेंट है तो इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन जो है ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मान लो ए एन एल पर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पर एल पुट कर दो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ए एन प्लस 1 क्या होगा, एल लैम्डा इंटू ये क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एल,
ठीक है। तो दोनों को हम लेफ्ट साइड पर लाते हैं एंड एल कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 1 माइनस लेमडा इंटू एल इंटू 1 माइनस एल होगा। दिस इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज एल इंटू यहाँ से आएगा, एक काम करो यहाँ से, अच्छा सॉरी, लेमडा एल स्क्वायर माइनस लेमडा एल प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलता है, लेमडा एल इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एल जो मिलेगा एल इक्वल्स टू होगा लेमडा इंटू प्लस माइनस रूट अंडर लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा बाई 2 लेमडा। अब देखो ये जो है ना लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा, ये लेस देन 0 होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर एक काम करो, बोथ साइड पे लेमडा लेस देन 4 है ना, बोथ साइड पे लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा स्क्वायर लेस देन 4 लेमडा, तो दिस इम्प्लाइज लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा लेस देन 0 है। तो रूट के अंदर जो टर्म है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जो एल का कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो रियल सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स रूट नहीं आ सकता यहाँ पर, तो इसका मतलब एल जो है वो 0 पर ही कॉन्वर्ज करेगा। देखो जो सीक्वेंस है वो कॉन्वर्जेंट है, इसका मतलब एक ही पॉइंट पर कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19A में हमें बोला गया है जी एक ओपन सबसेट ऑफ आर है एंड हमें दिखाना है कि एच इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ये ओपन सबसेट ऑफ आर होगा। एंड बी में दिया गया है एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो दिखाना है जी इक्वल्स टू आर। देखो पहले हम ए को देखते हैं, जी दिया गया है ओपन सेट, ठीक है, जी ओपन है, तो इसका मतलब जी में अब एक पॉइंट एक्स होगा, ठीक है, जिसे कंटेन करके एक्स को कंटेन करके एक नेबरहुड हमें मिलेगा जो जी का सबसेट होगा। मान लो एक नेबरहुड है एक्स माइनस डेल्टा 1 कॉमा एक्स प्लस डेल्टा 1, ठीक है, एक्स इसमें बिलोंग करेगा एंड ये जो नेबरहुड है एक्स का ये सबसेट होगा जी का। क्यों होगा, ज़रूर होगा कि जी ओपन है इसलिए ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो ऐसा और एक पॉइंट है वाई भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो वाई को कंटेन करके और एक हमें नेबरहुड मिलेगा जो जी का सबसेट होगा, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब जो x इंटू वाई, एक्स वाई जो होगा वो दिस बिलोंग्स टू x माइनस डेल्टा 1 कॉमा एक्स प्लस डेल्टा 2 इंटू वाई माइनस डेल्टा 2 कॉमा वाई प्लस डेल्टा 2, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स माइनस डेल्टा 1 इंटू वाई माइनस डेल्टा 2 कॉमा एक्स प्लस डेल्टा 2 इंटू वाई प्लस डेल्टा 2, ये सॉरी यहाँ पर डेल्टा 1 है। अच्छा देखो दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस प्लस डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 माइनस वाई इंटू डेल्टा 1 एंड माइनस एक्स इंटू डेल्टा 2, ठीक है, कॉमा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1 इंटू वाई प्लस वाई डेल्टा 1 प्लस एक्स डेल्टा 2, एक्स डेल्टा 2, ठीक है। अब एक काम करो, अगर हम इसे डेल्टा 3 लेट कर लेते हैं एंड दिस इज डेल्टा 3 डैश हमने लेट किया, ठीक है, तो कॉमा एक्स वाई प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 3 डैश,
दिस इक्वल्स टू, ओके। तो अब एक चीज़ देखो, इस रियल लाइन पर अगर एक्स वाई यहाँ पर बिलोंग कर रहा है तो इसे काउंटिंग करके एक नेबरहुड मान लो, ये है यहाँ पर ये है एक्स वाई प्लस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा थ्री डैश, ठीक है। एंड ये है एक्स वाई माइनस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा थ्री डैश, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। एंड ये पॉइंट यहाँ पर है, एक्स वाई यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई प्लस डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा थ्री डैश, ये पॉइंट इस इंटरवल के अंदर कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये इसका सुपरसेट होगा। तो देखो एक्स वाई माइनस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा थ्री डैश कॉमा एक्स वाई प्लस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा थ्री डैश, ठीक है, ये इसका सबसेट होगा। अच्छा, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, एक्स वाई माइनस इसे मान लो डेल्टा थ्री माइनस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा थ्री डैश इक्वल्स टू मान लो डेल्टा है, तो एक्स वाई प्लस डेल्टा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस। अच्छा एक चीज़ देखो, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू एच है, ठीक है, एच इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो एक्स वाई जो है वो एच पर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी ये एच पर एच का सबसेट होगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस एंड दिस सबसेट ऑफ एच, ठीक है। एच में हमें एक पॉइंट एक्स वाई मिल रहा है जिसका जिस पॉइंट को काउंटिंग करके एक नेबरहुड हमें मिल रहा है जो एच पर काउंटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब एच इज ओपन, ठीक है। तो एच ओपन सबसेट ऑफ आर है। अब देखते हैं, देखो बी को, जीरो क्या है, जीरो जी में बिलोंग कर रहा है एंड जी इज ओपन है, तो जीरो को काउंटिंग करके एक नेबरहुड हमें मिलेगा, ठीक है, जो जी का सबसेट होगा, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा इज सबसेट ऑफ जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो x प्लस वाई बिलोंग्स टू जी बोला गया है हमें, ठीक है, x प्लस वाई बिलोंग्स टू जी। अच्छा, तो मान लो x इक्वल्स टू है माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा एंड y इक्वल्स टू भी माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जो होगा वो होगा माइनस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस टू डेल्टा कॉमा टू डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, जी पर बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू जी हमें बोला गया है। तो देखो माइनस डेल्टा कॉमा डेल्टा ये जी का सबसेट है, माइनस टू डेल्टा कॉमा डेल्टा जी का सबसेट है। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं माइनस थ्री डेल्टा कॉमा थ्री डेल्टा इस सबसेट ऑफ जी। सिमिलरली एट अप टू इन्फाइनेट, जब हम इन्फिनिटी टाइम तक ये करते जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी जो है वो सबसेट होगा जी का, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, आर, तो आर इक्वल्स टू जी होगा, ठीक। देखो यहाँ पर हमें अल्फा एन दिया गया है, ये बीटा एन दिया गया है, ये तो हमें प्रूफ करना है दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। तो अल्फा वन क्या दिया गया है, 0, अल्फा टू दिया गया है 1। अच्छा, तो अल्फा थ्री क्या होगा,
अल्फ़ा 3 जो होगा यहाँ पर देखो n इक्वल टू 3 पुट करो तो आएगा अल्फ़ा 2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा 1। तो अल्फ़ा 2 क्या है 1 प्लस 2 इंटू 0, तो अल्फ़ा 3 आ रहा है 1। अच्छा, तो अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा 3 इक्वल्स टू 1। मान लो ये जो अल्फ़ा n इक्वल्स टू ये है, ये मान लो n इक्वल्स टू m-1 के लिए ट्रू है, ठीक है। तो अल्फ़ा m-1 इक्वल्स टू होगा अल्फ़ा m-2 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा m-3 होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है अल्फ़ा m इक्वल्स टू अल्फ़ा m-1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा m-2, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। सॉरी ये हमें प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है ये मान लो कि n इक्वल्स टू m-1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। पहले ये देख लो बीटा 1 क्या आता है। यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आएगा अल्फ़ा 1 प्लस -1 होल टू द पावर 1 - 1 मतलब 0। तो 2 इंटू अल्फ़ा 1 क्या है 0 प्लस -1 टू द पावर 0 मतलब 1। बीटा 2 क्या आएगा, बीटा टू जो होगा वो होगा बीटा 2 यहाँ पर n इक्वल टू 2 पुट कर दो तो आएगा 2 अल्फ़ा 2 प्लस -1 होल टू द पावर 2 - 1 इक्वल्स टू होगा अल्फ़ा 2 क्या है 1 है, तो 2 प्लस -1 इक्वल्स टू होगा 1। अच्छा, तो बीटा 3 क्या है, बीटा 3 होगा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस -1 होल टू द पावर 3 - 1 इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फ़ा 3 है 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है 3। अच्छा, n इक्वल्स टू 1 के लिए 1 ट्रू है, 2 के लिए ठीक है, 3 के लिए 3 है। अच्छा, अब मान लो बीटा n इक्वल्स टू m-n के लिए ये ट्रू है, ठीक है। अल्फ़ा m-1 प्लस -1 होल टू द पावर n के जगह m-1 पुट करेंगे तो -1 होल टू m-2, ठीक है। n इक्वल्स टू m-1 के लिए ट्रू है। तो हमें जो दिखाना है, हमें दिखाना है क्या, बीटा m के लिए भी ये ट्रू होगा। तो बीटा m क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है बीटा n इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ पर n के जगह अगर हम n लिखेंगे तो बीटा m-1 प्लस 2 इंटू बीटा m-2, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू बीटा m-1 क्या है ये बीटा m-1 है ये प्लस -1 होल टू द पावर m-2 प्लस 2 इंटू बीटा m-2। बीटा m-2 क्या होगा 2 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर n के जगह m-2 लिखेंगे तो आएगा सॉरी यहाँ पर n के जगह m-2 लिखेंगे तो आएगा अल्फ़ा m-2 प्लस -1 होल टू द पावर m-3, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, इन दोनों को एक साथ ले आओ एंड 2 कॉमन ले लो तो आएगा अल्फ़ा m-1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा m-2, ओके, एंड प्लस अब देखो -1 होल टू द पावर m-2 को हम -1 होल टू द पावर m-1 लिख सकते हैं, एंड यहाँ ये क्या है -1 होल टू द पावर m-3 को हम -1 होल टू द पावर
m माइनस वन लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर साइन क्या है, साइन है प्लस, एंड यहाँ पर आगे एक 2 है। अच्छा अब देखो ये क्या है, ये है अल्फ़ा m माइनस वन, ठीक है। तो 2 इंटू अल्फ़ा m माइनस वन, सॉरी ये m माइनस वन नहीं, अल्फ़ा m है, तो ये है अल्फ़ा m, 2 इंटू अल्फ़ा m, एंड ये क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस वन होल टू द पावर m माइनस वन। तो बीटा m इक्वल्स टू दिस, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। एंड अभी इसे हम प्रूफ करेंगे। तो अल्फ़ा वन इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा टू इक्वल्स टू 1, अल्फ़ा थ्री इक्वल्स टू 1। तो मान लो n इक्वल्स टू सॉरी अल्फ़ा, हाँ ठीक है, देखो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन n इक्वल्स टू 1 के लिए मान लो ट्रू है। तो अल्फ़ा वन प्लस बीटा वन दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फ़ा वन है 0, बीटा वन है 1, तो दिस इक्वल्स टू है 2 टू द पावर 1 माइनस 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, अल्फ़ा n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल्स टू के लिए अल्फ़ा 2 है 1, बीटा 2 है 1, तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1, n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है। अब मान लो ये n इक्वल्स टू m के लिए भी, सॉरी m माइनस वन के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो 2 टू द पावर m माइनस 2 होगा। अच्छा अब हमें n इक्वल्स टू m के लिए हमें देखना है क्या, अल्फ़ा m क्या होगा, ये अल्फ़ा m माइनस, सॉरी अल्फ़ा m नहीं, अल्फ़ा m प्लस बीटा m, अल्फ़ा m प्लस बीटा m, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फ़ा m प्लस बीटा m, दिस इक्वल्स टू होगा, अल्फ़ा m क्या है, ये बीटा m है, ये होगा। अच्छा देखो अल्फ़ा m क्या है, ये है, तो अल्फ़ा m माइनस वन प्लस 2 इंटू अल्फ़ा m माइनस 2, एंड बीटा m क्या है, प्लस बीटा m माइनस वन प्लस 2 इंटू बीटा m माइनस 2 है, ओके। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा m माइनस वन प्लस बीटा m माइनस वन क्या है, ये है 2 टू द पावर m माइनस 2, प्लस यहाँ से अब इन दोनों को एक साथ करो तो 2 कॉमन ले लो, तो बीटा टू द अल्फ़ा m माइनस 2 प्लस बीटा m माइनस 2 क्या होगा, 2 टू द पावर m माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा तो ये क्या है, ये है 2 टू द पावर m माइनस 2 प्लस, एंड ये है 2 टू द पावर m माइनस 2, 2 इंटू 2 टू द पावर m माइनस 2 मतलब 2 टू द पावर m माइनस 1। तो अल्फ़ा m प्लस बीटा m इक्वल्स टू 2 टू द पावर m माइनस 1, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था। अब देखो यहाँ पर हमें ये भी प्रूफ करना होगा, ठीक है। अच्छा तो एक काम करेंगे हम, यहाँ से बीटा n का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, अल्फ़ा n प्लस 2 इंटू अल्फ़ा n प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा n क्या आएगा, अल्फ़ा n होगा 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 बाई 3, ठीक है। अच्छा एंड तो बीटा n क्या होगा, यहाँ से बीटा n होगा 2 इंटू अल्फ़ा n, ठीक है। 2 इंटू अल्फ़ा n करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 बाई 3 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर n होगा प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n माइनस 1 बाई
3। अब देखो यहाँ पर हम अल्फा एंड बीटा एन का वैल्यू पुट करेंगे, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए को बाहर ले लो, प्लस अल्फा एंड बाई 2 टू द पावर एन होगा यहाँ पर, ठीक है। अल्फा एन है 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1 होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। एंड प्लस बीटा एन बाई 2 टू द पावर एन, बी को बाहर ले लो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बीटा एन क्या है 2 टू द पावर एन प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 है यह, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू ए इंटू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस बाई दिस करेंगे तो आएगा 1/3 कर, 3 को बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा क्या 1 माइनस 1 होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2 टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बी बाई 3 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर एन बाई 2 टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2 टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर ये क्या होगा 1 माइनस ये होगा 0 प्लस बी बाई 3 2 प्लस एट एन टेंस टू इन्फिनिटी पर दिस इक्वल्स टू होगा 0, तो दिस इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस 2b बाई 3, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था।